एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ शेनचुन की स्टोरी लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ गाइस, मैंने शियांगबिन की स्टोरी शेयर कर दी है। तो इससे पहले मैंने वही स्टोरी शेयर की थी, तो जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शेनचुन जो है वो अपना सिर उठाता है और जैसे कि 2 येलो कलर के लैंटर्न्स कंदीले उसके पास दिख रही हों पैलेस हॉल में, और जैसे वो एकदम पियर्स कर रहे हों उसकी आंखों को, जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। ये सीन उसे वो देखता है, बहुत ही ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंस्टर एनर्जी है। और क्राउड जो था ब्लाइंड कॉप्स का, वो उस आवाज़ को सुनता है जो बाहर से आ रही होती है। वो एक इनविजिबल फोर्स होता है और वो बहुत देर तक रिज्यूम नहीं करता, वो उन्हें बीच में से फाड़ देता है और इधर उधर फेंकने लगता है। और एकदम से वो सारे के सारे जो ब्लाइंड कॉप्स थे वो विड्रॉ करते हैं खुद को और अपना धीरे से सिर नीचे करते हैं और सुकड़ जाते हैं एक दूसरे के शोल्डर पे। इवेंचुअली वो टाइट हक कर लेते हैं और ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं। तभी जो पेयर थे लार्ज कंदीलों का, वो उनकी तरफ देख रहा होता है। शेनचिंचू एक मोमेंट के लिए जैसे दूसरी साइड देखने लगता है। पैलेस हॉल में शेनचिंचू जो है आइडेंटिफाई करता है एक नया विजिटर आया है, और ये और कोई नहीं जीजी लैंग है। जी हाँ, जीजी लैंग मतलब जूजी लैंग, जो कि वहाँ पर आराम से आ रहा होता है। वो अपनी नोज़ को रब करता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और रूड नहीं लग रहा था, बल्कि स्माइल कर रहा था और कहता है, मास्टर सन, अगर आप विलिंगली एड्रेस करेंगे मुझे तो मैं फ्रीली कंटिन्यू करने दूंगा, आप जो भी नाम लेना चाहें। शेनचिंचू कहता है, ये पर्सन जिसने मेरे कॉप्स को यानी कि मेरी लाश को चुराया उस पैलेस हॉल से, क्या वो सच में तुम थे? और उसे याद आता है किस तरह से लोग जो थे वो ब्लूइश ब्लैक कलर के पॉइजन में कवर्ड थे। उनकी पूरी एंटायर बॉडी जो थी वो उस जहर से, जो कि उनकी ऊपर लगा गया था, उससे कवर्ड थे। और मुंह चिंगफेन नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि जो स्नेक के फैंग थे उन्होंने, इतने छोटा स्नेक था जिसके फैंग वो लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे। वो उनकी एड़ियों के नीचे दबे हुए थे, जो उस स्नेक के दांतों के निशान थे। और वो सिर्फ जो उनकी एंकल होती है या फिर उनके जो फिंगर टिप होते हैं उसके स्टार्टिंग में ही काटा गया था उन लोगों को। तभी जूसी लैंग कहता है, ये सिचुएशन इतनी जल्दी हो गई कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया नेक्स्ट स्टेज पे अपने प्लान को, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मास्टर शन होपफुली मुझे माफ़ कर दें। शेनचिंचू सोचता है कि माफ़ी मांग रहे हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी हो गई, ये सिचुएशन तो कैसे क्रिएट की गई थी? और वह मन में सोचता है कि जूसी लैंग, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर अपनी आया था, उसने ना ही इंसल्ट की है लोगों की इंजरी की, बल्कि उसने बहुत पहले ही कोशिश की थी कि वो जूसी लैंग से भागकर उस एंटायर रोड से भाग जाए। और तभी वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ समन किया होली म्यूजियम में, और तुम यहाँ पर सॉल्व करना चाहते थे मेरी डिफ़िकल्टी, लेकिन तुम तो चाहते थे कि मैं डीमन रिल में जाऊँ, और मैं यहाँ पे हूँ। तो फाइनली तुम मुझे बताना चाहोगे तुम्हारा क्या पर्पस है? जूसी लैंग कहता है, रीज़न नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मास्टर शन, कि आपने मेरी मदद की थी तो मैं आपका फेवर आपको लुटाना चाहता था। सेकंड चीज़, वो एग्जैक्टली मैंने आपको इसलिए संभल किया है ताकि आप जुनशन से डायरेक्टली मिल सकें। तभी वो कहता है, ओके, ये तियानलेंग जुन कहाँ है? और तियानलेंग जुन जो है गाइस, वो और कहीं नहीं, हमारे लुओ भिंगे के फादर हैं। तो यहाँ पर उसके फादर ने ही उसे बुलाया होता है। जूसी लैंग जो है वो धीरे से बोलता है, मुझे लगा मास्टर शन और जुनशेंग जो है ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हैं। शेनचिंचू कहता है, ऑलरेडी मिल चुके हैं। और वो धीरे से अपने सिर को हटाता है और वो देखता है जिस स्टोन के कॉफिन को वो खोलने की कोशिश कर रहा था, उसी के अंदर तियानलेंग जुन का कॉप्स पड़ा था, यानी कि उनकी लाश पड़ी थी। और वो इसे मीटिंग कैसे कंसीडर कर सकते हैं? कॉफिन में हम किसी से मिलने थोड़ी जाते हैं। कॉफिन की लिड अपने आप ही वहाँ से उठ जाती है और वो हिलते हुए खुद को बाहर निकाल लेते हैं। तभी वो कहते हैं, चिंगजिंग पीक के लॉर्ड जो हैं, मैंने उनसे मिलना चाहता था बहुत टाइम से। शेनचिंचू स्टन रह जाता है थोड़ी देर के लिए कि पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है। एक तो वाइड है, एक्सटेंसिव है, और इन्हें बहुत सारी इनकी एक ही जैसी हॉबीज़ है। जैसे कि सन जो है वो हग करना पसंद करता है लाशों को, और फादर जो है वो कॉफिन के अंदर लेटना पसंद करता है, क्योंकि इसका फादर जो था अभी कॉफिन के अंदर लेटा हुआ था। और लुओ भिंगे ने ना जाने 5 सालों तक उसकी
जो ओरिजिनल बॉडी थी, जो लाश में बदल गई थी, उसे हक करके रखा था अपने चैम्बर में। अगर वो लुओ बिंगे को देखे जाए तो उसका पूरा का पूरा जो अपीयरेंस था वो उसकी माँ शू शियान जैसा था, क्योंकि वो पॉसिबली अपने फादर के जीन्स को अडॉप्ट कर चुका था, लेकिन उसकी आइज़ जो थी वो फादर की आइज़ से कहीं कहीं मिलती थी। तियान लेंगजुन की जो आंखें थी वो बड़ी थी और उनकी आईब्रो जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव लग रही थी। उनकी जो आंखें थी वो काले रंग की थी और उनकी बहुत ज़्यादा आंखें चौड़ी थी। लुओ बिंगे जो है वो उनकी जैसा आइडेंटिकल फीचर कहीं ना कहीं शेयर करता था, लेकिन ओरिजिनली लुओ बिंगे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बॉय था और उसने अपनी माँ से थोड़ी आंखें सिमिलर जो है वो रिसीव की थी, यानी कि जेनेटिकली मदर की आइज़ थी और वो थोड़ा फेमिनन और सॉफ्ट था, जो कि इतना भी कोई ख़ास नहीं, लेकिन लुओ बिंगे का अपीयरेंस उसके फादर के अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छा था। और चेंचनचू तब कहता है, मैं अब काफ़ी सालों से पीक लॉर्ड नहीं हूँ। तियांग लेंगजुन कहता है, लेकिन मैं फैसिनेट हूँ पीक लॉर्ड्स के साथ काफ़ी टाइम से। चेंचनचू जो है वो एक्सपीरियंस कर चुका था और वो जानता था कि उसने उसके चाइल्डहुड और फैमिली बैकग्राउंड को उसे बहुत पहले ही रियलाइज़ करा दिया गया था। वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो उसके सामने बैठते हैं। फादर और सन जो हैं वो कॉफिन के अंदर स्ट्राइक बिल्कुल जिस तरह से बैठे हुए थे या उठे थे, बिल्कुल सेम पोज था। तियांग लेंगजुन जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो बैठने की बिल्कुल ऐसी है जैसे वो किसी ड्रैगन थ्रोन पे बैठे हों, जबकि वो एक कॉफिन के अंदर बैठे हुए थे। और लुओ बिंगे बिल्कुल उन्हीं की तरह हैंडसम है, लेकिन उनसे ज़्यादा हैंडसम है। वो कॉफिन में बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई राजा बैठा होता है अपने सिंहासन पे। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि शायद तियांग लेंगजुन मेरे लिए थ्रेट हो सकते हैं। वो दो हेवनली डीमंस के बीच में बैठा हुआ था और वहाँ पर ना जाने कितनी सारी सड़ी हुई लाशें थी। डीमन रेस के एल्डर थे और शेनचिनचू को ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। वो एक फेक स्माइल के साथ कहता है, मैं आपका ये प्रेज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो आप मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, सेंस आपका ऑनर है। आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आप बाहर क्यों नहीं आए थे मुझसे मिलने के लिए। तियांग लेंगजुन जो है वो उसके सामने आना चाहता था, लेकिन वो अभी भी कॉफिन के अंदर था। तभी वो खड़ा नहीं हो पाता। तियांग लेंगजुन की फिंगर जो थी वो टैप कर रही थी कॉफिन के ऊपर। उनके जो प्यूपिल थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और वो कहते हैं, ऑल राइट, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं पीक लॉर्ड शेन से कहना चाहूँगा कि वो मुझे असिस्ट करें। शिनचिनचू प्लीज़ बोलता है, क्योंकि वो मना नहीं करना चाहता था, उन्हें डिसऑनर नहीं करना चाहता था। तियांग लेंगजुन जो है वो अपने हाथ को उठाते हैं और खड़े होने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉफिन के अंदर बैठे हुए थे। और उनकी ये कोई वीकनेस नहीं थी। शेनचिनचू जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ता है। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने कुछ भी नहीं पकड़ा हो। उसने तियांग लेंगजुन की रिस्ट पकड़ी होती है, जो कि जब वो नीचे की तरफ देखता है वो बहुत शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि शेनचिनचू देखता है कि तियांग लेंगजुन की जो आर्म्स हैं वो गिर गई हैं, उसकी स्लीव खाली हैं। और वो उसका फादर फिर से बोलता है, ये फिर से टूट गई, सॉरी मैंने आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दी पीक लॉर्ड, क्या आप मेरी ये बाजू उठा देंगे। शेनचिनचू मन में सोचता है कि उसकी सोल ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। शेनचिनचू मैनेज करता है और वो तियांग लेंगजुन की जो बाजू होती है वो उठा के देता है। जूजी लैंग को देखकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि जूजी लैंग ने ये सारी सीन पहले कभी देखी हो। क्या उसका फादर एक डैम डॉल बन के रह गया है। वो मन में सोच रहा होता है कि लुओ बिंगे के फादर की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, यानी कि निशान थे, और उसकी आर्टरीज भी खाली पड़ चुकी थी और उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेल वाइट, जैसे उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से संभाल के नहीं रखा गया। शेनचिनचू जो है डिसाइड करता है कि वो अभी कुछ नहीं कहेगा। उसके पेट के अंदर तो बहुत सारी बटरफ्लाईज कूद रही थी, सुनामी आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जूजी लैंग ने सन मून फ्लावर सीड जो है वो क्रिएट किया तियांग लेंगजुन की नई बॉडी के लिए, लेकिन ये करेक्टली क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि शायद हो सकता है तियांग लेंगजुन जो है वो डिमोनिक पावर कल्टीवेशन को यूज़ करते थे और उनका जो अपना ब्लड था वो पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं था, या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उनके खुद के कल्टीवेशन को। शायद ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से
वो उनकी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से रेस्क्यू नहीं हो पाई। त्यांगलेन जुन की सिचुएशन बहुत अलग थी, जबकि यहाँ शेनचेंचू की बॉडी जो थी वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर पाई थी और शेनचेंचू की बॉडी बहुत अच्छी थी। लेकिन त्यांगलेन जुन एक डीमन थे और उनकी फाउंडेशन जो थी वो डिमोनिक एनर्जी पे बेस्ड थी। तभी शायद ये जो सन मून ड्यू फ्लावर सीड था इसने रिजेक्ट कर दी हो गई उनकी बॉडी को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन जो क्वालिटी बॉडी उन्हें मिली वो गारंटेड नहीं थी कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आगे चल के सारी चीज़ें की पूर्ति कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। त्यांगलेन जुन जो है वो रीअटैच करते हैं और स्माइल करते हैं अपनी बॉडी को रीअटैच करते हुए, और वो कहते हैं मैं जानता हूँ ये सब रिडिकुलर है इस बारे में बात करना, लेकिन जब से बाइलू फॉरेस्ट में हम मिले हैं मैंने विटनेस नहीं की लॉर्ड शेन की मेरिट। शेनचिंचू जो है वो जूजी लैंग को देखता है जो कि एक साइड में खड़ा था और वो समझ जाता है कि वो पहली बार बाइलू फॉरेस्ट में एक ह्यूमन स्नेक से मिला, वो जूजी लैंग था। और त्यांगलेन जुन भी ना जाने कितने सालों से वहाँ पर सप्रेस्ड करके माउंटेन में रह रहे थे, वो भी बाइलू फॉरेस्ट उन्होंने शायद कभी छोड़ा ही नहीं था। जब वो वहाँ गया था तो वो इंडीड जो है शेनचिंचू लुओ भिंगे के फादर से भी मिला होगा, लेकिन शायद उसे उस फॉर्म में कुछ याद ना हो और उसने कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे त्यांगलेन जुन से भी मिल सकता है। और वो मन में सोचता है कि जो ये स्नेक है यानी कि जूजी लैंग है, ये चाहता तो ये अपनी बॉडी को भी वहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी अच्छी ओरिजिनल बॉडी को पा सकता था, लेकिन इसने अपने मालिक की बॉडी को सहारा देना ज़्यादा बेहतर समझा। कितना लॉयल सबऑर्डिनेट है। शेनचिंचू जो है वो धीरे से पैलेस की जो वॉल्स थी उन्हें देख रहा होता है और कहता है वैसे ज़्यादा मेरिट तो शी यानी कि जूजी लैंग को मिलनी चाहिए। वो इतने टाइम तक सेक्लूजन में रहा बाइलू माउंटेन में और ना जाने कितने सालों तक इस अपॉर्चुनिटी का वेट करता रहा। वो सच में बहुत कैपेबल सबऑर्डिनेट है। त्यांगलेन जुन को देखकर लोगों को एनवे फील होना चाहिए। तभी त्यांगलेन जुन कहते हैं तुमने अभी मेरे नेफ्यू के मोटिव के बारे में नहीं सुना। तभी शेनचिंचू कहता है मैंने सुना है वो फेवर जो भी उस पर फेवर करता है वो उसे बार बार लौटाना चाहता है। जूजी लैंग का फेस एकदम रेड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए कहता है लॉर्ड और मास्टर शेन मुझे टीज़ कर रहे हैं। शेनचिंचू उसे टीज़ नहीं कर रहा था, लेकिन वो ध्यान से उन दीवारों को पढ़ने लगता है। उनका कलर बहुत ब्राइट था और वहाँ पर एक लेडी का फेस बना हुआ था और ऐसा लग रहा था वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है उस मौसोलियम में। वो मौसोलियम जो था वो हॉल ऑफ डिलाइट था। मौसोलियम की 3 जगह थी जिसमें हॉल ऑफ डिलाइट, हॉल ऑफ फुरी और हॉल ऑफ सोरो के टेम्पल्स हुआ करते थे। तभी त्यांगलेन जुन जो है वो कहते हैं ये स्ट्रेंज नहीं है, ये बिल्कुल हमेशा से ऐसा ही था, ये माइंड नहीं करता किसी भी चीज़ को, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो हमेशा मुझसे बेग करता है कि मैं तुम्हें डीमन वर्ल्ड में ले आऊँ। शेनचिंचू जो है वो नहीं समझ पाया कि क्या कहना चाहते हैं ये, और वो धीरे से जूजी लैंग को देखता है और कहता है आप मुझे यहाँ डीमन वर्ल्ड में क्यों लेना चाहते थे और रिटर्न करना फेवर को, वो भी एक दूसरे पे, ऐसा क्यों? त्यांगलेन जुन जो है वो धीरे से कहते हैं ऑफ कोर्स ये कनेक्टेड है। जो 4 ग्रेट सेक्ट थे वो कभी भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे इस तरह रहने से, और एज अ पीक लॉर्ड शेन जो है वो स्टिल कांगच्योंग माउंटेन में थे और मैं उन जगहों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता। तो जूजी लैंग चाहता था कि आप उस जगह पे ना रहें। शेनचिंचू जो है वो नहीं समझ पाता वो कैसे रिस्पॉन्ड करे क्योंकि उसने ये सब चीज़ें सोची नहीं थी। वो मन में सोचता है कि ये क्या कहना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अच्छे के लिए। तभी वो कंसीडर करते हैं कि इनका आइडिया क्या है, क्या ये 4 सेक्ट को उड़ा देना चाहते हैं, वाइप आउट करना चाहते हैं। शेनचिंचू कहता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दें। त्यांगलेन जुन जो है कंफ्यूज दिखते हैं और वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे ह्यूमन पसंद है पर वो 4 ग्रेट सेक्ट नहीं। और तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं मेरे लिए, ह्यूमन रेस के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। तभी शेनचिंचू सोचता है ये गिफ्ट ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक रिबन में पैक करके दे दें, तो इनका कहने का क्या मतलब है। शेनचिंचू जो है वो अपने 2 पैरों पे खड़ा था और वो ग्राउंड की तरफ देखता है। तभी वो कहता है
वो देखता है कि वहाँ पर जो धरती है वो शेक करने लगती है बहुत बुरी तरह से। तो वो कहता है ये क्या है। त्यांगलन जुन कहता है वो हमारी सोच से पहले ही बहुत जल्दी आ गए। तभी वो जूजीलैंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कितने हैं। जूजीलैंग कहता है कम से कम 200। त्यांगलन जुन जो है वो कहता है कि उनमें से 10 को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, प्लीज़ उन्हें कैच करने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शेनचुनचू को समझ नहीं आता वो क्या बात कर रहे हैं कि कौन 200 आ गए और कौन 10 डिफ़िकल्ट है। तभी त्यांगलन जुन कहता है पीक लॉर्ड शेन, 5 साल पहले मेरे नेफ्यू ने आपको फोर्स किया था ताकि आप सारी चीज़ें वो क्लियर कर दे और चांगचोंग माउंटेन सेक्ट के साथ आप क्लियर करके सारी चीज़ें टाइप जो है तोड़ दें। और आपको क्या लगता है कि क्या आपको उसके साथ जाना चाहिए। प्रैक्टिकली 5 साल पहले क्या हुआ था और वो क्या क्लियर करना चाहता है। शेनचिंचू का जो है दिल कहीं दुखने लगता है और उसे याद आता है कि जिनलिन सिटी जो थी उसमें याद है आपको शॉवर का अटैक हुआ था जो कि लोगों को काट देते थे और उसके बाद जो है लोगों की 1 हफ्ते के अंदर अंदर बॉडी सड़ने लग जाती थी और धीरे धीरे वो हवा में गुम हो जाती थी। तो इस तरह के डीमंस का वहाँ अटैक हुआ था और इस तरह के जो डीमंस का अटैक हुआ था क्या वो जूजीलैंग ने छोड़े थे। उसके लिए ये सारी चीज़ें सोचना बहुत डिफ़िकल्ट थी। तभी शेनचिंचू कहता है वो जो शॉवर जिसने मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट आउट की थी क्या वो तुम्हारा प्लान था। जूजीलैंग जो है वो स्लाइटली अपना सिर नीचे करता है क्योंकि एक्चुअल में जो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें प्लॉटिंग हुई थी वो सारी चीज़ें जूजीलैंग का ही प्लान था। तभी त्यांगलन जुन जो है उसका धीरे से शोल्डर अप करते हुए कहते हैं ओरिजिनली वो एक एक्सपेरिमेंट था सॉल्व करने का साउदर्न डेविल ट्राइब्स की फूड की डेफिशिएंसी का, क्योंकि उन लोगों को बहुत भूख लगती थी और पीक लॉर्ड शेन जो है वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट थे। तो ये बस चीज़ें जल्द से जल्द हो गई और जूजीलैंग जो है पीक लॉर्ड शेन को उस सेवर से डिज़ायर से ह्यूमैनिटी से रिटर्न करते हुए वापस लाना चाहता था इस जगह पे। शेनचिंचू जो है वो इमिडिएटली जूजीलैंग को घूर के देखता है कि ये किस तरह की बात हो गई। एक शॉवर ने उसे उसके जो ओहदे थी उससे गिराने की उसे कोशिश की और ये स्नेक उसे कहीं ना कहीं फेवर मानता है। जूजीलैंग ने धीरे से कहा मास्टर सेन जूशेंग ने कहा कि वो एलिमिनेट करना चाहते हैं 4 ग्रेट सेक्ट को, यानी कि पूरा का पूरा सफाया कर देना चाहते हैं और वो किसी भी एक पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। तो ये हम्बल पर्सन चाहता था कि उस टाइम आपको कुछ भी ना हो। तभी वो कहता है चियू हाईतेंग, क्या वो भी तुमने किया। त्यांगलन जुन कहता है मुझे उसका नाम याद नहीं और वो जूजीलैंग की तरफ देखता है जो कि शेनचिंचू को देखता है। वो कहता है वो वुमेन वो कुछ और ही थी जब मैंने उसे ढूंढा। तो सडनली चियू हाईतेंग की इमेज उसके सामने आती है और शॉवर जो कि लोगों पे अटैक कर रहे थे और लोगों को काट रहे थे और यहाँ तक कि उसे कितनी फोर्सफुली तरीके से सरेंडर करना पड़ा था शेनचिंचू को खुद को हुआनहुआ पैलेस में, जहाँ पर वो वाटर के अंदर उस प्रिजन में रहा, वाटर प्रिजन में, और वो कैसे भूल सकते हैं इतनी ह्यूमिलेशन। शेनचिंचू कहता है अदर रीज़न क्या है आपका मुझे यहाँ बुलाने का। तभी वो कहता है मैं पीक लॉर्ड शेन को यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि ये मेरी खुद की सेल्फिशनेस थी। वो धीरे से सांस छोड़ते हुए कहता है वो मेरा बेटा जो कि बड़ा हो चुका है, ना जाने कितने सालों से वो पीक लॉर्ड शेन के लिए बहुत सारी चीज़ें मन में रखता है और उसे सस्पेक्ट कर रहा था कि शायद ये लुओ बिंगे की वजह से। शेनचिंचू के मन में आया ही था कि ये बात लुओ बिंगे से कनेक्टेड कहीं ना कहीं हो सकती है। तभी वो कहता है लुओ बिंगे, उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना। त्यांगलन जुन जो है वो सिर नीचे करके कहता है मैं कैसे कहूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि पीक लॉर्ड शेन जो है वो इतने एक्सट्रीमली उसके वर्ड कहीं ना कहीं रह जाते हैं और उसे डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी थ्योरी को समझने में कि त्यांगलन जुन जो है पोजेस्ड है, अपनी बॉडी को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता, उसकी कल्टीवेशन अब रिकवर नहीं कर सकती उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी बुरी तरह से बुरी हालत में पड़ी हुई है और उसे एक न्यू बॉडी की ज़रूरत है। तो क्या वो हेवनली डीमन की बॉडी यूज़ करना चाहते हैं, क्या वो हाइब्रिड करना चाहते हैं और क्या वो इतने कैपेबल है कि 2 सेपरेट कल्टीवेशन सिस्टम को यूज़ करके वो अपनी बॉडी को फिर से पा सकें। क्या वो
किसे मानते हैं कि किसकी बॉडी इतनी सूटेबल होगी, लुओ बिंगे की, क्योंकि लुओ बिंगे ऑलरेडी 2 लेवल की कल्टीवेशन करता है, एक डीमन लेवल की और एक ह्यूमन लेवल की। तो शेनचिंचू जो है धीरे से अपनी आंखों को नीचे करते हुए कहता है, तो ये रीज़न है कि आपने मेरी सोल को यहाँ होली म्यूसोलियम में बुलाया है। तियांगलेन जुन कहते हैं पीक्लोशियन का एक परसेप्टिव पर्सन है। शेनचिंचू कहता है लुओ बिंगे उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन अभी तक नहीं ली है और वो होली म्यूजियम में एंटर नहीं कर सकता अगर वो चाहे भी तो। तियांगलेन जुन कहता है जितनी टाइम से वो चाहता है वो डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर आएगा। शेनचिंचू कहता है नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो फिर भी आपका सन है। तियांगलेन जुन कहता है हाँ बिल्कुल, वो कहता है वो आपका और शियानयन का सन है, शियान्स का सन है। तभी तियांगलेन जुन कहता है तो क्या हुआ। ये वर्ड सुन के शेनचिंचू जो है वो फाइनली कन्विंस्ड होता है कि उसका जो फादर है तियांगलेन जुन, लुओ बिंगे का नाम मेंशन करने पे उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया जैसे कि एक बाप का अपने बेटे के नाम पे आता है। यहाँ तक कि तियांगलेन जुन जो है वो शेनचिंचू के माइंड में इमिडिएटली सब चीज़ें आ जाती हैं कि तियांगलेन जुन जो है शियान के बारे में कोई भी बात नहीं करते, ना ही कोई एक्सप्रेशन था, और वो अपने बेटे को भी दिस सन ऑफ माइन कहते हैं, ना कि माई सन की जगह, यानी कि इनके फादर और सन के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तियांगलेन जुन जो है बहुत ही पैसिफिस्ट थे और नो रोमांटिक किस्म के पर्सन थे, यानी कि एंटी रोमांटिक। शेनचिंचू सोचता है कि ये तो कितना नॉर्मल था, लेकिन डीमन क्लैन में लोग जो हैं इतने इमोशनलेस कैसे हो सकते हैं, इतने कोल्ड कि वो सिर्फ खाना, इन्फ्लुएंस और पावर के बारे में सोचते हों। क्या इनका इतना केयरलेस एटीट्यूड होता है। वो मन में सोचता है कि लुओ बिंगे वो एक अनलव्ड चाइल्ड है जिसे हर बंदे ने यूज़ करना चाहा, और जिनलन सिटी में वो लुओ बिंगे के सिर को स्मैश करना चाहता था। वो चाइल्ड सच में कितना दुख भरा चेहरा लेके उसके आसपास घूमता था, हमेशा अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन शेनचिंचू ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। उल्टा उसे इतने हार्श वर्ड बोले थे कि उसे कहीं ना कहीं जो हमारा लुओ बिंगे था उसे एक्सट्रीम लेवल तक उसने रिबूक किया था। एक्सट्रीमली रिसेंटफुल अगेंस्ट वो तियांगलेन जुन के था। उसे सच में इतना दर्द हो रहा था ना दिल में लुओ बिंगे को लेके कि हमेशा वो लुओ बिंगे को कितना गलत समझता रहा। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो टॉम है वो गिरने लगती है और एकदम से वहाँ पर बहुत सारे एनिमल चिल्लाने लगते हैं और धीरे धीरे जो छत है वो टूटने लगती है। तभी शेनचिंचू कहता है कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा यहाँ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वो फिनिश करता है अपनी बात को, तभी वो देखता है कि उस होली म्यूजियम में जो वॉल्स हैं वो गिरने लगी हैं, लोग बाग भी उसके मलबे के अंदर धंसने लगे हैं, और सडनली एक क्रैश साउंड आता है। एक हैवी ऑब्जेक्ट आकर स्मैश कर देता है रूफ को पैलेस की, और तभी उसके बीच में, रूम के बीच में एक चीज़ आती है। वहाँ पर स्मोक और डस्ट होती है और रिवील करती है एक ब्लैक फिगर को। लुओ बिंगे वहाँ पर खड़ा हुआ था हेड पीच पे एक ब्लैक जाइंट बीस्ट के ऊपर। उसके ब्लैक रोब जो थे वो हवा में खिलखिला रहे थे, और शिनमो स्वॉर्ड जो थी वो उसकी बैक पे थी, और उसकी आंखें बहुत लाल हो चुकी थी जैसे उसके अंदर कोई किलिंग इंटेंट हो। और ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें, और आई होप आपको भिंगे चू की आगे आने वाली स्टोरीज़ और भी ज़्यादा गाइस बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो हर चैप्टर को आप बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि पास से रिलेटेड बहुत सारे राज अब धीरे 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 करके खुलेंगे। तो आई होप आप कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।